जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि शनि देव के राशि परिवर्तन करते ही चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ी सी परिवर्तित हुई थी। लेकिन अब शनि देव जिस तरीके से वक्री होने जा रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे मेष, धनु, सिंह राशि के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, क्या उनके ऊपर से 138 दिनों के लिए साढ़े साती का प्रभाव चला जाएगा। मकर के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, क्या उनके ऊपर फिर से साढ़े साती का तृतीय चरण आ जाएगा। और आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, क्या आपको एक साथ दो दो साढ़े साती देखनी पड़ेंगी, यानी कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण। हालांकि देखिए, आपके लिए राहत की बहुत बड़ी खबर ये है कि आपको साढ़े साती के उतने बड़े दुष्प्रभाव नहीं प्राप्त होते हैं जितने अन्य राशियों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि धनु और मीन ये दो ऐसी राशियां हैं जहाँ जो गुरुदेव की राशि हैं। और कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई देव हो, कोई दानव हो, कोई मानव हो, हर कोई गुरु के आगे नतमस्तक होता है। ये सृष्टि का पुरातन विधान है और सृष्टि के चराचर जीव, मानव तो देखिए अपनी धर्म और संस्कृति सभ्यता भूल गया है, लेकिन अभी ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य जो भी यक्ष, किन्नर, गंधर्व या देव, दानव जो भी हैं, वो अभी भी उन वेदांत नियमों का पालन करते हैं। तो अब देखिए, इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आज का ये वीडियो रहने वाला है कि आपको साढ़े साती के क्या दो चरण नहीं, क्षमा करें, 3 चरण। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जान लेते हैं साइंस के अनुसार जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो किस तरीके से वक्री होता है। साइंस के अनुसार जब भी कोई ग्रह विशेष स्थिति में आता है, और ये स्थिति समय समय पर ग्रह की होती है, वह धरती के बहुत समीप से गुजरता है, अर्थात उसकी जो ऊर्जा है वो धरती के निवासियों को और पृथ्वी के चराचर जगत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर देखें उस ग्रह को, तो वो एक स्थान पर स्थिर प्रतीत होता है, और कभी खुली आंखों से ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहा है, कभी लग रहा है आगे जा रहा है, किंतु ऐसा नहीं होता है। वो एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और उसके प्रभाव जो होते हैं वो हमें 3 भावों से प्राप्त होते हैं। उसकी ऊर्जा ही इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पृथ्वी के बहुत अधिक समीप आ जाता है, सामान्य चाल से अधिक। तो यहाँ पर ये जो ग्रह होगा ये आपके देखिए 3 भावों को प्रभावित करेगा, एक साथ साढ़े साती के तीनों चरण। क्योंकि ये 3 भाव होते हैं जहाँ पर जब शनिदेव गोचर करते हैं तो ये साढ़े साती मानी जाती है। अभी तक क्या था कि आपने साढ़े साती के प्रथम फेज को कवर कर लिया था, उसको करने के बाद आप सेकेंड फेज में चल रहे थे, जहाँ पर कि आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये थी कि आपके लिए साढ़े साती के प्रभाव अभी ना के बराबर आ रहे थे। एक तो गुरुदेव अस्त हो गए थे, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने प्रभाव जो होता है राशिपति के अनुसार या नक्षत्रपति के अनुसार देता है, क्योंकि ये एक तरीके से गाइड करने का कार्य करते हैं उस ग्रह को। तो ये सारी स्थितियां आपके लिए शुभ हैं या अशुभ, आपके लिए किस तरीके की विषम परिस्थितियां आने वाली हैं, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करते हैं। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही विशेष स्थिति है इस समय पर, अगर कहें तो देखिए डर भी स्वाभाविक है, क्योंकि तीनों चरण एक साथ किसी के लिए भोगना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि शनि कर्म फल कारक है। इनके जो प्रभाव होते हैं वो कर्म से संबंधित होते हैं, लाभ से संबंधित होते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर देखें तो इनके जो प्रभाव होते हैं वो दशम, क्योंकि दशम स्थान के कारक जो होते हैं शनिदेव महाराज होते हैं, और 11वें स्थान के जो कारक होते हैं वो शनिदेव महाराज होते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए देखिए बहुत ही चिंता का विषय था, लेकिन क्या है यहाँ पर आपके लिए राहत की सांस ये रहेगी कि आपके लिए जो कहते हैं ना कि कर्म जो होता है वो धुरी होता है। जिस तरीके से सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं तो सूर्य एक धुरी होती है। अब कर्म
धुरी किस लिए मैंने कहा, क्योंकि कर्म से ही देखिए आपका लाभ उत्पन्न होगा। और जब ये लाभ आप अर्जन करेंगे, जितना ज़्यादा आपका लाभ होगा उसी के अनुसार देखिए आप स्वयं के दायित्वों की पूर्ति करते हैं, आप अपने परिवार के दायित्वों की पूर्ति करते हैं, खुशियों की पूर्ति करते हैं। जब उससे अधिक धन होता है तो कुटुंबियों की पूर्ति करते हैं, कुटुंबियों से भी अधिक आपके पास धन हो गया तो क्या होता है, आप सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं। तो यह समय काल जो होगा वो आपके लिए किस तरीके से विशेष होगा, कर्म के लिए, लाभ के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके रिलेशंस के लिए, इस पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। हालांकि देखिए आपको जो ग्रह के प्रभाव हैं वह 3 भावों संबंधित प्राप्त होने वाले हैं, इन 3 भावों से संबंधित। किंतु अगर दृष्टि की हम चर्चा करें तो ग्रह की दृष्टि देखिए इन 3 भावों से नहीं, बल्कि ग्रह की दृष्टि आपके जिस स्थान पर शनिदेव बैठे हुए हैं उसी स्थान से आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। एक विद्वान वर्ग यह कहता हुआ पाया जाता है कि जब ग्रह 3 भावों से प्रभाव दे रहा है तो उसकी दृष्टि भी 3 भावों से माननी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। जो व्यवहारिक जगत जैसे कि कुंडलियों के विश्लेषण के आधार पर जो अनुभव किए गए हैं उनसे ये प्राप्त होता है कि दृष्टि जो है वो उस स्थान से मिलती है, दृष्टि के प्रभाव जिस स्थान पर ग्रह वर्तमान में बैठा हुआ है, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं आपके मीन राशि में, तो यहाँ से इनके प्रभाव जो रहेंगे तृतीय भाव पर रहेंगे, सप्तम भाव पर रहेंगे और आपके दसम भाव पर रहेंगे। दृष्टि के प्रभाव ये रहने वाले हैं। अब एक चीज़ शनिदेव के बारे में जानना और जरूरी है कि देखिए शनि देव के प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होते हैं। शनि देव के जो इस दौरान है आपके सजीव पक्ष के लिए निगेटिव हो जाएंगे। सजीव पक्ष सबसे पहले, क्योंकि ये आपका कोर्ट कचहरी का केस है। अब कोर्ट कचहरी में देखिए सजीव पक्ष कौन कौन से आ जाते हैं। शत्रु वर्ग जो है वो तो है ही, किंतु अगर हम देखें तो इस दौरान शत्रु पक्ष, अगर आपकी पत्नी के साथ आपका विवाद चल रहा है, विवाद कोर्ट कचहरी में चला गया है तो उसे भी शनिदेव शत्रु की दृष्टि से देखेंगे। आपके कोई भाई बंधु हैं जो पारिवारिक विवादों के कारण आपसे कोर्ट कचहरी में चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, वो भी इस समय शनिदेव की दृष्टि में आपके शत्रु हैं। ऐसे लोगों के लिए शनिदेव काल बनकर कार्य करने वाले हैं। यह समय काल आपकी इस शत्रुता के लिए, हालांकि देखिए जब इस तरीके के रिलेशन जब हमारे अपोजिट खड़े होते हैं तो उनको आहत करना भी हमारे लिए कष्टकारक होता है, लेकिन अब यहाँ पर जो भी नेतृत्व करेंगे वो शनिदेव महाराज ही करने वाले हैं। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान आपके लग्न में आप स्वयं बैठे हुए हैं, यानी कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपको थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। देखिए इस दौरान कार्यों में मन ना लगना, कार्यों में मन देखिए उन लोगों का नहीं लगेगा जिनके बर्थ चार्ट में शनिदेव की अवस्था कमज़ोर होगी। अब देखिए, क्योंकि मैं आपको पूर्व में भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि शनि देव देखिए किस प्रकार के प्रभाव देंगे, ये डिसाइड करती है आपकी जन्म कुंडली। और कहाँ से प्रभाव देंगे ये डिसाइड करती है आपकी ब्रह्मांड कुंडली। तो ये देखिए एक सूत्र होता है जिसके आधार पर आपको विश्लेषण किया जाता है। इसीलिए आपको देखिए मकर राशि के बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को अच्छे या बुरे, क्योंकि दो एक परिवार में 2 सदस्य रहते हैं और किसी को उसी की तरंग का बहुत अच्छा प्रभाव प्राप्त होता है और दूसरे को उसी तरंग का बहुत नेगेटिव प्रभाव प्राप्त होता है। राम रावण दोनों की राशि एक ही थी, किंतु एक ही समय में एक ने दूसरे का वध किया। कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी, लेकिन एक ही समय पर एक ने दूसरे का वध किया। ये सब किस कारण से हुआ, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में उस ग्रह की जिस प्रकार से स्थिति होगी वह ग्रह उसी प्रकार के आपको प्रभाव प्रदान करेगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और जान लेते हैं कि शनिदेव आपको कब देते हैं। इस दौरान सचेत रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कब देते हैं, जब आपको आवश्यकता होती है, आपकी जिद होती है, आपकी जुनून होता है, तब आपको शनिदेव नहीं देते हैं। लेकिन जब आपकी जिद जुनून बनी रहती है लेकिन आप अपने इसको छोड़कर पारिवारिक सदस्यों के बारे में सोचने लगते हैं या और किसी के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे कि आप सोचते हैं मैं माता के लिए ये सुख सुविधाएं प्राप्त करूंगा, तो जब आप माता के बारे में सोचते हैं तब वो सुख सुविधाएं आप आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं ये सुख सुविधाएं मुझे चाहिए, तब क्या होता है कि आप उन सुख सुविधाओं को उतनी जल्दी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि शनिदेव क्या है छप्पर फाड़ कर देने के लिए जाने जाते हैं और ये व्यक्ति को देखते भी हैं कि ये पात्र है मेरी ये चीज़ प्राप्त करने के लिए या नहीं, कि जितना बड़ा पात्र होगा उसी के अनुसार आपको चीज़ें प्राप्त होंगी।
अब देखिए यहाँ पर ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान आपके जो कुटुंबी हैं, वो आपसे नज़रें कतराते हुए देखे जाएँगे। आपकी एक अच्छी बात भी उनको अप्रिय लग सकती है और उस अप्रिय बात का वो बहुत बड़ा तूल भी बना सकते हैं। तो इस दौरान कुटुंबियों को किसी भी प्रकार की सलाह देने से बचें या कुटुंबियों को कोई अच्छी बात बताने से बचें, क्योंकि इस दौरान कुटुंबियों के लिए कुछ भी आपका कहना शत्रुता का कारण बन जाएगा और ये शत्रुता आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। एक चीज़ का विशेष और ध्यान रखिएगा कि इस दौरान जितने भी मित्र या कुटुंबी आपके पास आएँगे, उनमें से 50% ऐसे होंगे जो सिर्फ़ अपने स्वार्थ की भरपाई के लिए आपके पास आएँगे, आपसे मित्रता बढ़ाएँगे, आपसे दोस्ती करेंगे। और आपको सामाजिक आईना दिखाने के लिए शनिदेव की ये साढ़े साती बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो अब चर्चा करते हैं शनिदेव के कुछ विशेष उपाय जिनके करके आप अपने जीवन में शनिदेव कर्म संबंधी जो भी निगेटिविटी आने वाली है या आ रही है, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में शनिदेव की स्थिति खराब है, ये मैं जानती हूँ क्योंकि मैं बहुत सी कुंडलियाँ देखती रहती हूँ। इसलिए कर्म से संबंधित जिनको भी ज़्यादा नकारात्मकता आ रही है उनको करना क्या है। सबसे पहले देखिए 4 उड़द के बड़े बनाने हैं शनिवार के दिन। ये आपको 7 शनिवार लगातार ये क्रिया करनी है और उसको किसी पत्ते पे रख लीजिए, पीपल के पत्ते पे रख लें, केले के पत्ते पे रख लें और उस पर थोड़ा-सा दही, थोड़ा-सा बंधन, थोड़ी-सी चीनी, ये सारी चीज़ें छिड़क दें। यानी कि एक तरीके से उनका पूजन करना है और पूजन करके इनको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास रख कर आ जाएँ। और देखिए ये बहुत ज़्यादा प्रभावी उपाय रहता है। इस जो लोग ये उपाय नहीं कर सकते उनके लिए एक उपाय और मैं बता रही हूँ। शनिवार के दिन मिट्टी का एक दिया लें, उसमें आप पूरा उसे तेल से भर लें। उसके बाद उसमें एक देखिए कपूर का टुकड़ा डालें, भीमसेनी कपूर ही होना चाहिए और उसमें देखिए थोड़े से काले तिल डालें, उसमें 1 लौंग डालें, 4 काली मिर्च डालें और इसमें बत्ती लगाकर